नमस्कार मित्रों। करीब 9 महीने से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर, जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं दोनों, वो उनके धरती पर आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप सबको पता ही होगा कि 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर ने एक साथ अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की थी और उनको स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाना था। सफलतापूर्वक वो स्पेस स्टेशन पहुंच भी गए थे, लेकिन वहां से वापसी उनकी नहीं हो पाई। दिमाग में बात आती है कि जिस यान के थ्रू सफलतापूर्वक जब वो वहां पहुंच गए थे और उनका वहां का मिशन 8 दिन का था, तो फिर इतना समय क्यों लगा? तो उसकी मुख्य वजह तो एक तो उनका जो यान था स्टार लाइन, उसकी खराबी बताई जा रही है, जिसमें उसके जो थ्रस्टर लगे हुए थे 5 थ्रस्टर खराब हो गए थे। थ्रस्टर का काम होता है यान को दिशा देना। जब यान को दिशा ही नहीं मिलेगी तो किधर जाएगा? दूसरी चीज़, यान की जो हीलियम थी, हीलियम गैस, वो लीक हो गई थी। यान का जो है वो जो जलने वाले ईंधन पर पूर्णतः निर्भर हो गया था। उसके साथ साथ कई और भी चीज़ें जो हैं, तकनीकी खराबियां आ गई थी। यही वजह थी कि नासा के वैज्ञानिकों ने सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को जो है आने में जल्दबाजी नहीं दिखाई, और यही वजह इतना लंबा समय लगा। लेकिन अब अरबपति और इस समय डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क की कंपनी के ही यान जो है ड्रैगन कैप्सूल जो है 14 मार्च 2025 को भेजा गया था, जिसने 28 घंटे की यात्रा तय करने के बाद वो सफलतापूर्वक ISS अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। और उन सबके साथ वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि डॉकिंग प्रक्रिया हुई है। डॉकिंग में जो यान गया था वो स्पेस स्टेशन पर डॉक किया गया। उसके बाद फिर अनडॉकिंग प्रक्रिया होगी, यानी कि यान को उस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अलग किया जाएगा और फिर पृथ्वी की ओर आएगा। डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया, यानी कि जोड़ना और उससे अलग होना। भारत ने अभी पिछले ही दिनों इस पर सफलता हासिल की है, अनडॉकिंग की प्रक्रिया को भी। पहले डॉकिंग की प्रक्रिया को सफलता हासिल की थी। तो ये बहुत ज़रूरी है स्पेस स्टेशन में। चाहे आप चंद्रमा पे जाना हो, चाहे आपको स्टेशन बनाना हो स्पेस अंतरिक्ष में, तो इन सब के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को जो है विकसित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है, कोई भी देश किसी को न तो बेचता है और न ही साझा करता है। यही वजह है भारत को विकसित करने में समय लगा। खैर, हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर की। तो अब सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर की उम्मीद है कि वो 19 मार्च को भारतीय समयानुसार लगभग बुधवार को 19 मार्च को प्रातःकाल 3:27 के आसपास वो पहुंचेंगी। अमेरिका के फ्लोरिडा तट पे उतरेंगी और इसका बाकायदा लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। हम सब उम्मीद करते हैं और हम सब कामना करते हैं ईश्वर से सब कुछ सही रहे और आसानी से सब कुछ सही हो जाए और वो लैंड कर जाएं। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना समय इसलिए लगा क्योंकि इसमें 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं नासा के वैज्ञानिक। आपको शायद कोलंबिया की घटना याद हो, कोलंबिया यान की, जब कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला जी अंतरिक्ष से वापस आ रही थी धरती की ओर। उनके साथ 6 और भी साथी थे, उन्हें मिलाकर तो कुल मिलाकर 7 अंतरिक्ष यात्री थे। और जब वो वायुमंडल में उनका यान, जो कोलंबिया यान था, जब वो प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते समय उनके जो फुल टैंक में जो फोम का इंसुलेशन का एक टुकड़ा ऑर्बिट से टकरा जाता है बाएं पंखे से, और इस वजह से जो गर्म हवाओं को बचाने वाली जो टाइल्स हैं वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं। और इस वजह से, चूंकि यह जो यान था कोलंबिया यान, इसकी 1650 डिग्री के आसपास क्षमता थी, इसकी जो सेल्सियस इसकी क्षमता थी इसको हीट एक्सेप्ट करने की। और यही वजह थी कि इसके बाद ये बहुत बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई थी, जिसमें सभी अंतरिक्ष यात्री सहित कल्पना चावला की भी मृत्यु हुई थी। तो इसी घटना को ध्यान में रखते हुए शायद नासा के वैज्ञानिकों ने कोई रिस्क नहीं लिया है, समय लिया है। और ज़रूरी भी है, समय लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है उनके पास, जो हमारे पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए और हम सब के लिए काम आएगा, जब वो इतने समय तक रुक कर आई हैं स्पेस में। और बहुत ही वैल्यूएबल लोग हैं। आशा है कि सब कुछ बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आज सोमवार है, यानी कि अमेरिकी समयानुसार मंगलवार को शाम को लगभग 5:57 के आसपास, और भारतीय समयानुसार बुधवार को लगभग 3:27 प्रातःकालीन जो है वो फ्लोरिडा के तट पर यही जो है ड्रैगन कैप्सूल यान उतरेगा इन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर। आशा है सब कुछ सकुशल और सही तरीके से रहे। दूसरा, सुनीता विलियम्स का भारत से नाता है। भारत के गुजरात के गांधीनगर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव है झुलासड़। वो वहीं से उनके पिता दीपक पांड्या, जो कि 1957 के आसपास मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे, वहीं पर फिर उनकी शादी हुई एक उर्सलीन
बोनी जी से, इनके बाद उनका नाम पड़ा उर्सुलीन बोनी पांड्या, और उन्हीं की संतान है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 2007-2017 में भारत आ चुकी हैं अपने गांव, और गांव में उन्होंने स्कूल के लिए पैसे दिए हैं। 2-2.5 लाख रुपए के आसपास डोनेशन दिया था 2007 के आसपास। तो सुनीता विलियम्स का भारत से भी नाता है, उन्हें अपने गांव से लगाव भी है। हालांकि उनके पिताजी का अब स्वर्गवास हो चुका है, तो गांव और उनके रिश्तेदारों का आप सुनीता विलियम्स की फैमिली से, उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। मिशन हम सब आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सफल होगा, और अगर सफल होता है तो वो ज़रूर भारत आएंगी। और हम सब आशा करते हैं कि सुनीता विलियम्स सकुशल सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जो है फ्लोरिडा तट पर उतरेंगी। जब भी उनका अंतरिक्ष मिशन सफल हुआ है 2 बार, 2007 में और 2013 में, वो भारत अपने गांव आई हैं। उम्मीद है इस बार भी अपने गांव आएंगी। हमें भी उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी जो हमने बताने का प्रयास किया है इस आपको समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।